नमस्कार, स्वागत है आपका अभिनंदन एकेडमी काला पीपल के यूट्यूब चैनल के डेली करंट अफेयर सीरीज में। आइए स्टार्ट करते हैं 25 अगस्त 2022 करंट अफेयर। पहला क्वेश्चन है, 24 अगस्त से पर्युषण पर्व प्रारंभ हुआ है जो किस धर्म से संबंधित है। ठीक है, तो जो पर्युषण पर्व है वो जैन धर्म से संबंधित होता है। ठीक है, और ये कब प्रारंभ हो रहा है, तो ये हुआ है 24 अगस्त से ये प्रारंभ किया गया है। ठीक है, सामूहिक रूप से जैन धर्म के लोग इसको बनाते हैं। आइए जानते हैं इसके बारे में। यहाँ पर्व जैन धर्म के श्वेतांबर समुदाय द्वारा मनाया जाता है। ठीक है, किसके द्वारा? विशेष रूप से श्वेतांबर समुदाय के द्वारा बनाया जाता है। वैसे तो दिगंबर भी बनाते हैं, लेकिन मुख्य रूप से श्वेतांबर समुदाय के लोगों द्वारा इसे मनाया जाता है। यहाँ पर्व प्रतिवर्ष अगस्त, सितंबर या श्रावण माह में मनाया जाता है। यह पर्व 8 दिन तक बनाया जाता है। ठीक है, कितने दिन का होता है? तो 8 दिन का होता है। और कब मनाया जाता है? अगस्त सितंबर माह में इसका आयोजन किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एलन वाइट ने फुटबॉल से संन्यास लेने की घोषणा की है। ठीक है, जो किस देश से संबंधित है? तो ये जो एलन वाइट है वो इंग्लैंड से संबंधित है। ठीक है, किस देश की खिलाड़ी है? फुटबॉल खिलाड़ी, इंग्लैंड की फुटबॉल महिला खिलाड़ी है। उन्होंने इंग्लैंड की ओर से सर्वाधिक कितने 52 गोल किए हैं। सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय मैचों में 52 गोल उनके माध्यम से किए गए हैं या उन्होंने किए हैं। अगला क्वेश्चन है, एशियाई अंडर 18 चैंपियनशिप में भारतीय पुरुष वॉलीबॉल टीम ने कौन सा पदक जीता है? तो भारतीय पुरुष वॉलीबॉल टीम ने कांस्य पदक जीता है एशियाई अंडर 18 चैंपियनशिप में। ठीक है, भारतीय टीम ने दक्षिण कोरिया को हराकर यह पदक जीता है। ठीक है, किस टीम को हराया है? दक्षिण कोरिया को इस मुकाबले में भारत ने हराया है और कांस्य पदक जीता है। इस चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ पर हो रहा है? तेहरान में हो रहा है। और तेहरान किसकी राजधानी है? तो ईरान की राजधानी क्या है? तेहरान। तो कहाँ पर आयोजित हो रहा है? ईरान के तेहरान में इसका आयोजन किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस नृत्य को यूनेस्को की सांस्कृतिक अमूर्त सांस्कृतिक सूची में शामिल किए जाने हेतु नामित किया है? तो भारत की तरफ से यूनेस्को की मानवता की अमूर्त संस्कृति में गरबा को शामिल करने हेतु नामित किया है। गरबा गुजरात का एक लोक नृत्य है। ये भारत के 14 अमूर्त संस्कृति यूनेस्को की सांस्कृतिक सूची में शामिल है। और जो नवीनतम है वो कौन है? तो दुर्गा पूजा। और जो किस राज्य में होती है? तो पश्चिम बंगाल में ये होती है। ठीक है, और ये गरबा अगर हो जाता है, भारत की तरफ से नामित किया है, और अगर इसे यूनेस्को शामिल करता है तो ये भारत की 15वीं मानवता की अमूर्त संस्कृति हो जाएगी। और धरोहर सूची में शामिल कितने स्थल है भारत के? तो वो है 40 स्थल। और 40वां कौन सा है? तो वो है धौलावीरा गुजरात का। ठीक है, तो 15वां भी अगर शामिल होता है तो वो भी कौन सा होगा? गुजरात का गरबा होगा। और 40वां होता है तो 40वां जो हो चुका है वो कौन सा होगा? धौलावीरा। अगला क्वेश्चन है, 20 से 26 अगस्त 2022 तक 65वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो ये भारतीय लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी ने इसका प्रतिनिधित्व किया है। इसका आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है? तो इसका आयोजन कनाडा में किया जा रहा है। 64वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन का आयोजन युगांडा में किया गया है। ठीक है, कहाँ पर किया गया है? तो युगांडा में इसका आयोजन किया गया था। ठीक है, और ये कब किया गया था? तो ये 2019 में किया गया था। अगला क्वेश्चन है, 21 से 23 अगस्त 2022 तक 11वीं राष्ट्रीय बीज कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया है? तो 11वीं राष्ट्रीय बीज कांग्रेस का आयोजन ग्वालियर में किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सैयद सिबते रजी का निधन हो गया। वे किस राज्य के राज्यपाल थे? तो वे थे झारखंड के राज्यपाल रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, 24 अगस्त को किस महान स्वतंत्रता सेनानी की जयंती मनाई गई? तो 24 अगस्त को शिवराम राजगुरु की जयंती बनाई गई है। ठीक है, इनका जन्म या राजगुरु का जन्म 24 अगस्त 1908 को कहाँ पर? पुणे में हुआ था। महाराष्ट्र के पुणे में इनका जन्म होता है। ठीक है,
आगे देखते हैं। 17 दिसंबर 1927 को भगत सिंह व राजगुरु ने लाहौर में जॉन सैंडर्स की हत्या की थी। ठीक है, तो जॉन सैंडर्स की हत्या में कौन कौन शामिल थे आपके, तो भगत सिंह और राजगुरु दोनों शामिल थे। तो राजगुरु तो थे ही, उनके साथ भगत सिंह जी भी थे। ठीक है, ये हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्य भी रहे हैं। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव थापर और शिवराम राजगुरु को फांसी दी गई थी। उनका अंतिम संस्कार सतलज नदी के किनारे हुसैनीवाला में किया गया था। ठीक है, कहाँ पर किया गया था, सतलज नदी के किनारे लाहौर में हुसैनीवाला में उनका अंतिम संस्कार किया गया था। बहुत काम का क्वेश्चन है कि जो आपके 3 शहीद थे उनका अंतिम संस्कार किस नदी के किनारे हुआ है, तो सतलज नदी के किनारे उनका अंतिम संस्कार हुआ था। और फांसी कहाँ दी गई थी, उनको लाहौर में दी गई थी। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय वाणिज्य व उद्योग मंत्री ने कहाँ पर सार्वजनिक खरीद आदेश 2017 पर सम्मेलन का उद्घाटन किया है, तो ये इसका जो उद्घाटन किया है वो कहाँ पर किया है, तो इसका उद्घाटन किया है आपका नई दिल्ली में। और केंद्रीय वाणिज्य उद्योग मंत्री कौन है वर्तमान में, तो पीयूष गोयल। ठीक है, कौन है, पीयूष गोयल जी इस मंत्रालय में मंत्री के पद पर काबिज है। ये था हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। वीडियो को पूरा देखें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।